मतलब चंडगिरी देखो आचार्य बालकृष्ण की, बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के को फाउंडर और एमडी। उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म बोर्ड ने टेंडर निकाला एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए, तो सिर्फ 3 कंपनियां बिडिंग करने आई। और तीनों कंपनियों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनर कौन है? आचार्य बालकृष्ण। दो में इनका हिस्सा है 99% से ऊपर, और एक में इफेक्टिवली 69.43%। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक गेम खेलते हैं जिसमें एक प्लेयर मैं, दूसरा प्लेयर मैं, और तीसरा प्लेयर भी मैं, और जो जीता इस गेम में उसे टेंडर मिल जाएगा। और टेंडर था किस चीज का? 142 एकड़ की सीनिक हिल टॉप प्रॉपर्टी, जिसमें पार्किंग, पाथवेज, एक हेलीपैड, 5 वुडन हट्स, एक कैफे, 2 म्यूजियम और एक ऑब्जर्वेटरी, ऑल डेवलप्ड बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। कितने में? फॉर एन एनुअल कंसेशन फी ऑफ मात्र 1 करोड़ रुपए। मात्र 1 करोड़ रुपए। अब ट्रिकी पार्ट मैं बताता हूं कि डंडी मारते समय किस चीज का ध्यान रखा गया। पहले लेकिन तीनों कंपनियों के नाम जान लो। प्रकृति ऑर्गेनिक्स, बरुआ एग्री साइंस और राजस एरोस्पोर्ट्स। तीनों कंपनियों में शेयर चेक करो। प्रकृति ऑर्गेनिक्स और बरुआ एग्री साइंस में बालकृष्ण के पास 99% से ऊपर स्टेक है। राजस एरोस्पोर्ट्स में बिडिंग के समय 25% था, पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इन्होंने स्टेक बढ़ा के 69.43% कर दिया। इनडायरेक्टली कैसे? यही जो दो बाकी कंपनियां थी बिडिंग में, प्रकृति ऑर्गेनिक्स और बरुआ एग्री साइंस, इन्होंने 17.43% एक्वायर कर लिया राजस एरोस्पोर्ट्स में अक्टूबर 2023 में। और फिर सेपरेटली 4 कंपनियां, बरुआ एग्रो सॉल्यूशन, बरुआ सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन, जिनमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी आचार्य बालकृष्ण ही है, उन्होंने 33.25% और ले ली राजस एरोस्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में। ये स्क्रीन पॉज करके जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो तीनों कंपनियों का। अब टेंडर की एक बड़ी शर्त थी कि कल्यूजन मना है, एंटी कंपेटिटिव काम मना है। सबने सर्टिफाइंग फॉर्म साइन किए और गवर्नमेंट ने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बताया। लेकिन जब एक बंदे का मालिकाना हक तीनों कंपनियों में हो, तो पेपर पे कंपटीशन लगता है भाई साहब। असली में फायदा तो एक ही नेटवर्क को मिल रहा है। गवर्नमेंट के अफसर बोल रहे हैं कोई अब नॉर्मल नहीं है, शेयर्स पैसिवली हेल्ड है, कंपनी लीगली इंडिपेंडेंट है। पर जब एक ही बंदे का स्टेक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेटिंग का डाउट तो वैसे ही बन जाता है। इसके अलावा राजस एरोस्पोर्ट्स को दूसरे एविएशन और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट ने पुश किए। सब्सिडाइज पायलट स्कीम्स, एयर सफारी, ये सब भी उन्हें दे दिए गए। बाकी और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप ऐश्वर्या राज और धीरज मिश्रा की इन्वेस्टिगेशन ट्रैक कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस में। मैं चला योग और प्राणायाम का प्रयोग करने।